बात होती है और हमें दिखाया जाता है एंगस नाम का एक लड़का जिसे उसकी माँ ने समुद्र में तैरने के लिए भेजा था। लेकिन उसने समुद्र किनारे चुपचाप बैठकर समय गुजारने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नज़र पानी में डूबे एक बड़े से अंडे पर पड़ी। तो उसने अंडे को पानी से बाहर निकाल दिया। वो उसे गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने वहां आकर उसे वापस चलने को कहा। तब एंगस ने तुरंत उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा दिया और अपनी माँ एनी के साथ घर की ओर चल दिया। एनी उस पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि एंगस ने तैरना तो दूर पानी में उतरने की कोशिश भी नहीं की। और जैसे ही वो घर पहुंचे तो वो सीधा वर्कशॉप में घुस गया। जल्दी उसकी बहन क्रिस्टी भी घर वापस आ गई और उसने एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र पर क्या किया। एनी ने भी उसे बता दिया कि वह अकेला बैठा रहा। वही दूसरी ओर अब एंगस वर्कशॉप में अपना सामान रख रहा होता है। यह वर्कशॉप दरअसल में उसके पिता चार्ली की हुआ करती थी। चार्ली इस वक्त फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर को देखने लगा। फिर उसने कैलेंडर में देखा कि चार्ली घर कब वापस आएगा। इसके बाद उसने समुद्र में मिला वो अंडा निकाला और उसे धोकर उसकी ऊपरी परत को साफ किया। उसमें से एक चमकदार नीला रंग देखकर उसे काफी हैरानी हुई। इससे पहले कि वो अंडा टूटता, एनी ने उसे आवाज देकर बुला लिया। तो उसे अंडे को वहीं छोड़कर घर की ओर भागना पड़ा। उस रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी। तो एंगस डर गया कि शायद वो अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत बारिश में भागता हुआ वर्कशॉप में जा पहुंचा। लेकिन अंडा तो पहले ही टूट चुका था। उसने आसपास देखा कि अंडे में से क्या निकला। तो उसे एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई दिया। उसने जानवर के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की। तो जानवर उसे काटने को आया। तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद उसे भूख लगी है। तब वो फटाफट उसके लिए कुछ खाने को लेने गया, जिसके बाद वो जानवर थोड़ा शांत हुआ। अब एंगस उसे प्यार से खाना खिला रहा था। तो एनी ने एक बार फिर उसे आवाज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेचारे एंगस को ना चाहते हुए भी घर वापस जाकर सोना पड़ा। फिर अगली सुबह एंगस की आँख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची है। वह एनी और क्रिस्टी के साथ उनसे मिलने गया तो उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने कहा कि खबरों के मुताबिक दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उनकी फौजियों की टीम उनके घर पर ही रुककर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करेगी। इसके बाद उसके फौजी घर में सामान लाकर अपने काम की जगह बनाने में जुट गए। तब एनी ने क्रिस्टी और एंगस को अपने कमरे में वापस जाने को कहा। खैर बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि वो जानवर के बारे में कोई किताब ढूंढ सके। जैसे ही उसे किताब मिली तो वो सीधा वर्कशॉप में पहुंचा। लेकिन वहां सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और वह जानवर चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस समझ गया कि इसे भूख लगी है, इसलिए वह किचन में खाना लेने गया। लेकिन वहां उसे फौजियों के बावर्ची स्ट्रंक ने रोक दिया और कहा कि उसे यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। एंगस ने कहा कि उसे थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर स्ट्रंक ने उससे पूछा कि क्या वह किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता है। यह सुनकर एंगस तुरंत राजी हो गया और फिर एंगस ने अपने नए दोस्त को रसोई का बचा कुचा सारा खाना खिला दिया। उसे खाते हुए देखकर एंगस को बहुत खुशी हुई और उसने इस जानवर का नाम क्रूसो रख दिया। इसके बाद उसने इस जानवर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ ही देर बाद में क्रूसो सारा खाना चट कर गया। तो एंगस ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें मजे से तैर सके। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन अपने आदमियों को दुश्मन के हमले के लिए तैयार कर रहा था। वो चाहता था कि हर पल हमले का सामना करने के लिए वे तैयार रहे। उधर एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर वापस आ गया ताकि एनी को उस पर कोई शक ना हो। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लुइस नाम का एक आदमी इस शहर में आया है। फिर वो एनी से मिलने पहुंचा जो उस वक्त वर्कशॉप में थी। उसने कहा कि वो इस वर्कशॉप में काम करना चाहता है। उस आदमी के काम मांगने पर एनी ने कहा कि उसे सारी वर्कशॉप को साफ करना होगा। तो लुइस तुरंत काम में जुट गया। इसी दौरान उसने वो कूड़ादान भी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। एंगस ने जैसे ही यह देखा तो वो तुरंत लुइस को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन क्रूसो तो वहां था ही नहीं। तब एंगस ने लुइस से पूछा कि वो कौन है और वर्कशॉप में क्या कर रहा है। एंगस ने कहा कि ये उसके पिता की वर्कशॉप है और वो युद्ध से जल्दी वापस लौटने वाले हैं। इस पर लुइस ने कहा कि देख भाई, तेरा बाप वापस लौटकर चाहे वो कर सकता है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो इस वर्कशॉप का मालिक है। ये सुनकर एंगस वहां से बाहर आ गया और क्रूसो को ढूंढने लगा। हम देखते हैं कि क्रूसो तो एंगस के घर में घुस आया है और उसे देखते ही स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से चर्चिल चैन से बंधा हुआ था, इसलिए वह क्रूसो को झपट कर खाने में नाकामयाब रहा। उधर क्रूसो भागकर बाथरूम में आ गया। उसी पल क्रिस्टी
बाथरूम में घुसी। वो जोर से चिल्ला पड़ी और भागकर सीढ़ियों में आ गई। उसकी चीखें सुनकर एंगस तुरंत समझ गया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया है। इसलिए उसने क्रिस्टी को शांत किया और उसे समझाया कि क्रूसो उसका पेट है, जो उसे समुद्र किनारे मिले एक अंडे से निकला है। क्रिस्टी तो अभी भी पूरी तरीके से डरी हुई थी, मगर एंगस ने उससे वादा किया कि वह एनी को ना बताए, क्योंकि क्रूसो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर एनी वर्कशॉप में लुई से मिलने के लिए आई। वह अपने साथ अपने पति के कुछ कपड़े भी लाई थी, जो उसने लुइस को दे दिए। यह देखकर लुइस ने उससे पूछा कि क्या चार्ली वापस नहीं लौटेगा। इस पर एनी ने भारी मन से कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा। इस पर लुइस ने पूछा कि एंगस तो मुझसे कह रहा था कि उसके पिता वापस आने वाले हैं युद्ध से। जिस पर एनी ने जवाब दिया कि एंगस अभी बच्चा है। सच तो यह था कि जहाज समुद्र में डूबने की वजह से चार्ली की मौत हो गई थी। खैर, पर उसने लुइस से बाथरूम में हो रहे लीकेज को ठीक करने में मदद मांगी। लुइस उसे ठीक करने के लिए घर की ओर आया तो हम देखते हैं कि यह वही बाथरूम था जिसमें एंगस और क्रिस्टी ने क्रूसो को छुपा रखा था। जैसे ही लुइस ने दरवाजे खटखटाया तो उन्होंने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, मगर काफी देर बाद भी जब वे बाहर नहीं आए तो लुइस ने कहा कि वह एनी से उसे शिकायत करेगा। आखिरकार क्रिस्टी ने मजबूरन दरवाजा खोला। लुइस ने अंदर आकर कहा कि वह लीकेज ठीक करने आया है, और तभी अचानक उसकी नज़र क्रूसो पर पड़ी तो वो बुरी तरीके से डर गया। उसने घबराकर पूछा कि यह क्या है, तो एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने हैरानी से उसे देखते हुए छूने की कोशिश की, तभी अचानक क्रूसो से काटने की ओर आया। फिर लुइस ने कहा कि क्रूसो तो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े की तरह है। समुद्री घोड़ा दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है, और कहा जाता है कि धरती पर एक वक्त पर सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है, और एक समुद्री घोड़े के मर जाने के बाद एक नया अंडा टूटता है, जिसमें से नया घोड़ा फिर से जन्म लेता है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर लुइस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया, पर तभी अचानक एनी ने दरवाजा खटखटाया। अब एंगस ने क्रूसो को छुपाने में लुइस की मदद मांगी, क्योंकि एनी कभी भी उसे घर पर रखने की इजाज़त नहीं देगी। जिसके बाद लुइस उसकी मदद करने में राजी हो गया। फिर जैसे ही एनी अंदर आई तो उसे क्रूसो दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए हरगिज राजी नहीं था। उसने कहा कि क्रूसो की असली जगह सिर्फ मेरे साथ ही है। बाद में एंगस को क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर किसी काम से जाना पड़ा, और वह गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मौके का फायदा उठाकर क्रूसो एक बार फिर से भाग निकला। उधर रेस्टोरेंट के कुत्ते चर्चिल को क्रूसो की सुगंध आ गई तो वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, और जैसे ही उसे क्रूसो दिखाई दिया तो वो पूरे घर में उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान वो डिनर टेबल पर भी चढ़ गए और सारा का सारा डिनर बर्बाद हो गया। हालांकि बाकी सबको सिर्फ चर्चिल ही दिखाई दिया, और बेचारे चर्चिल की खूब बढ़िया कुटाई हुई। आज उधर क्रूसो दौड़कर सीधा फब्बारे में कूद गया, जहां उसे खाने को कई मछलियां भी मिल गई। उधर एंगस चारों तरफ क्रूसो को ढूंढ रहा था। तभी लुइस ने उसे घर वापस जाने को कहा, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो भी हुआ उस वजह से एनी काफी परेशान थी। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो क्रूसो को ढूंढकर सही सलामत घर वापस ले आएगा। तब एंगस वापस घर चला गया, और काफी ढूंढने के बाद लुइस को क्रूसो मिल गया, लेकिन अब वो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। लुइस तुरंत एंगस को बुलाकर लाया, और जब एंगस ने क्रूसो को देखा तो वो समझ गया कि अब क्रूसो को समुद्र में छोड़ने का सही समय आ गया है। फिर उन्होंने क्रूसो को ट्रक के पीछे डाला और समुद्र की ओर निकल पड़े। खैर, जल्दी वो समुद्र किनारे पहुंच गए, और आखिरकार उन्होंने क्रूसो को पानी में छोड़ ही दिया। क्रूसो से जुदा होकर एंगस बेहद उदास था, मगर उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था, इसलिए उन्होंने क्रूसो को जाने दिया। फिर अगले दिन हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने दोस्त हू के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया। अचानक हू को लगा कि उनकी तार में कोई बड़ी मछली फंसी है, पर जैसे ही उन्होंने तार खींची तो उनकी कश्ती पानी में धंसने लगी। तभी अचानक भारी भरकम क्रूसो उनके सामने आ गया, जिसे देखते ही उन दोनों के होश उड़ गए। लेकिन हू अब भी उस जानवर को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसके बदले वो लाख रुपए कमाकर मालामाल हो सकते थे। जिमी इससे सहमत नहीं था, और उधर क्रूसो ने घसीटकर किनारे से दूर ले जाने लगा। आखिरकार जिमी ने तार काटकर अपनी जान बचाई, और तब उन्होंने एक बार फिर से क्रूसो को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब जानवर को ना तो उन्होंने कभी देखा है और ना ही उसके बारे में उन्होंने कुछ सुना था। वहीं दूसरी ओर हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी माँ चाहती है कि वह अभी से फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग शुरू कर दे, जिसके बाद एंगस फौजियों के भी काम में मदद करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह इस सबसे बोर हो गया। एक दिन में कैप्टन हैमिल्टन से आग बचाकर समुद्र की ओर भाग गया। उसने क्रूसो को बहुत आवाजें दी, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब वह एक कश्ती में बैठकर खुद उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में क्रूसो पानी से निकलकर उसके सामने आ गया और उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान था। इसके बाद वह पानी में कूदकर अपने इस खास दोस्त की पीठ पर बैठ गया। हालांकि वह काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर क्रूसो ने उसे समुद्र की सैर करवाई, जिसमें उसे बहुत मजा आया। जब क्रूसो एंगस को किनारे पर वापस छोड़ने आया, तो उस वक्त स्ट्रंक और उसका कुत्ता चर्चिल ने क्रूसो को देख लिया। और क्रूसो जैसे बड़े अजीबोगरीब जानवर को देखकर वह काफी हैरान था। वो चाहकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इधर रात को एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए। भाई बार एनी ने दस्त भाई बार वहीं बाहर से एनी ने उन्हें हंसते हुए देखा और वो वापस जाने लगी। तभी लुइस ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे गया। तब एनी ने लुइस को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को इतने समय बाद खुलकर हंसते हुए देखा है। इस पर लुइस ने हंसकर उसकी बात को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी ने जॉक नाम के एक रिपोर्टर को समुद्र में मिले उस जानवर के बारे में बताया, और वो क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए समुद्र किनारे पहुंच गए थे। मगर वो क्रूसो की एक भी झलक ना पा सके। तब उन्होंने क्रूसो का नकली पुतला बनाकर उसकी तस्वीर खींच ली और अगले दिन अखबार में भी छाप दी।